नमस्कार दोस्तों, मैं लखन प्रताप आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लता मंगेशकर के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लता मंगेशकर का जन्म 28 फरवरी 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ था, जो खुद भी एक गायक थे और मराठी ड्रामा कंपनी चलाया करते थे। इनकी माता का नाम सेवंती था। लता मंगेशकर का प्रारंभिक नाम हेमा था, लेकिन इनके पिता भाव बंधन नाम के नाटक में ललिता के किरदार से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। तभी से लता मंगेशकर के नाम से जानी जाने लगी। लता मंगेशकर अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर की शिक्षा, यह बात काफी रोचक वाली है कि लता मंगेशकर अपने जीवन में मात्र 2 ही दिन स्कूल गई। उन्होंने अपनी संगीत की सारी शिक्षा अपने पिता से घर पर ही ली। उन्होंने घर पर ही अलग अलग भाषाओं को सीखा। लता मंगेशकर का संघर्ष। लता मंगेशकर बचपन से ही गायन का शौक रखती थी। इनकी आवाज कोयल से भी मधुर थी। 5 साल की उम्र तक पिता को अपनी बेटी के प्रतिभा के बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन एक दिन उनके पिता ने उनके गायन को अचानक से सुना और इससे प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को संगीत सिखाएंगे। उसके बाद 16 दिसंबर साल 1941 को लता मंगेशकर का पहली बार गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसके 1 साल के बाद ही, जब वे मात्र 13 साल की थी, उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी और पिता के निधन के बाद घर में पैसे की काफी तंगी होने लगी, जिस कारण लता मंगेशकर को मजबूरी में आकर हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने पड़े। हालांकि फिल्मों में कुछ ही समय काम करने के बाद लता मंगेशकर को समझ में आ गया कि उन्हें एक्टिंग नहीं पसंद है, वह तो गायन के लिए बनी है। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना मराठी फिल्म महिला मंगला गौर के लिए गाया था। यह फिल्म साल 1942 में रिलीज हुई। हालांकि लता मंगेशकर का इस फिल्म में गाना फाइनल कट में हटा दिया गया था। उसके बाद साल 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता मंगेशकर ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। साल 1945 में लता मंगेशकर फिर मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद लता मंगेशकर ने बड़ी मां फिल्म माता तेरे चरणों में भजन गाया। 1946 में एक फिल्म आपकी सेवा में नाम रिलीज हुई, जिसमें लता मंगेशकर ने गीत पा लागू कर जोरी गाया। इस गाने ने लोगों का ध्यान लता मंगेशकर की ओर आकर्षित किया। लता मंगेशकर के करियर की शुरुआत। जब लता मंगेशकर 18 साल की थी, तब उन्हें एक गाने को संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना था। वह लता दीदी के गाने से काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने उन्हें उस जमाने के सफल निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया, लेकिन शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर को यह कहकर मना कर दिया कि उनकी आवाज बहुत पतली है, चलेगी नहीं।
तब संगीतकार गुलाम हैदर ने ही लता मंगेशकर को पहला ब्रेक दिया। उस समय लता मंगेशकर ने गायक मुकेश के साथ फिल्म मजबूर में काम किया, जिसका धुन था अंग्रेज छोड़ चला गया। जब इनका यह गाना प्रख्यात होने लगा तब निर्माता शंकर मुखर्जी ने अपनी गलती स्वीकार की और इन्हें दोबारा अपनी अनारकली जिद्दी जैसी फिल्मों में गाने का मौका दिया। लता मंगेशकर के अनुसार संगीतकार गुलाम हैदर के कारण हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में आई। हालांकि गुलाम हैदर का साथ इनके साथ लंबे समय तक नहीं चला। कुछ समय के बाद भी पाकिस्तान चले गए। फिर भी वे वहां से भी उनका हालचाल पूछते रहते थे। लता मंगेशकर के मधुर संगीतों का 7 दशकों का सफर। साल 1949 को महल नाम की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लता मंगेशकर ने आएगा आने वाला गीत गाया था। कहा जाता है कि यह गीत इतना सुप्रसिद्ध रहा कि इस गाने ने आने वाली फिल्मों को लता मंगेशकर के गाने को जरूरत बना दिया। इसके बाद तो लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में गाने गाए। अधिकतर फिल्में तो इनके गाने की वजह से ही सुपरहिट रही। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है। इस समय एक से बढ़कर एक संगीतकार गीतकार हुए। फिर भी उस दौर में निकलने वाली फिल्में गानों के लिए लता मंगेशकर की पहली पसंद थी। लता मंगेशकर काफी सहज और सरल स्वभाव की थी, जिसके कारण ज्यादातर फिल्म निर्माता और निर्देशक संगीतकार के रूप में लता मंगेशकर को प्राथमिकता देते थे। लता मंगेशकर अपनी प्रतिभा और मेहनत से हर गाने को विशेष बना देती थी। यही कारण है कि हर व्यक्ति इनके गाने को पसंद करता है। लता मंगेशकर ने रोमांटिक, राग पर आधारित, भजन से लेकर देशभक्ति के ओत-प्रोत गाने भी गाए। कहा जाता है कि इनके द्वारा गाया गया देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के मधुर स्वर ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ले आए थे। लता मंगेशकर की मधुर आवाज 80 और 90 के दशक में भी गूंजती रही। इन दशक में भी लता मंगेशकर ने शिवहरी, आनंद मिलन, राम लक्ष्मण, सिलसिला, चांदी के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब जैसे एक से बढ़कर एक फिल्मों में गाने गाए, जिसने इन सभी फिल्मों को सुप्रसिद्ध होने का कारण बना दिया। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।